हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन का ये जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले जो है वो हम रिलेशन को जो है वो हम देखेंगे और फिर जाके जो है वो हम फंक्शन को जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो है वो कंप्लीट जो है वो चैप्टर 2 में जितना भी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है वो हमें रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो पहले रिलेशन को हम पढ़ेंगे फिर फंक्शन को। रिलेशन को जो है वो हम पढ़ने से पहले ये जो है वो हमें ये जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ जो है वो सेट्स इनको जो है वो हमें पढ़ना है और इनको भी जो है वो पढ़ने से पहले हमें जो है वो ऑर्डर पेयर को जो है वो समझना है। ऑर्डर पेयर जो है वो आप क्लास 10th में भी जो है वो पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे जो है वो हम पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं और फिर आपको जो हम समझाएंगे। देखिए ऑर्डर पेयर क्या होता है। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट रिटेन इनसाइड स्मॉल ब्रैकेट्स एंड जो है वो सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो देखिए ये जो है वो ऑर्डर पेयर में जो है वो ये जो है वो जो भी एलिमेंट होगा उनको जो है वो हम ब्रैकेट के अंदर में जो है वो लिखेंगे, वो भी जो है वो सेपरेटेड बाय द कॉमा, कॉमा के थ्रू जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे ए और बी है। हियर ए इज द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा ए और बी जो है वो दिया हुआ है। देखिए ये जो है वो ए बी दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और ये जो है वो बी जो है वो क्या है, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है। ये जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और बी जो है वो हमारा क्या है, तो सेकेंड एलिमेंट है। जैसे देखिए ये जो है वो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है वो हम पढ़ते थे ना, जैसे ये जो है वो 2 और ये जो है वो 4 है, तो यही जो है वो हमारा क्या है, तो ऑर्डर पेयर है। ये जो है वो 2 4 है या फिर जो है वो 5 2 लिखा रहे, ये सब जो है वो हमारा क्या है, तो ऑर्डर पेयर में है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हम इनको ये जो है वो हमारा क्वाड्रेंट है, इनको जो है वो हम कैसे जो है वो लिखते हैं तो समझिए। ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो है वो एक्स डैश है, ये वाई है और ये जो है वो वाई डैश है। तो 4 2 है, तो 2 4 को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो है वो हमारा एक्स है और ये जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा ये एक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और ये जो है वो सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारा वाई को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 है, एक्स में जो है वो हम 2 की ओर जो है वो बढ़ेंगे, वाई में जो है वो 4 की ओर। ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो ये जो है वो पॉइंट आ जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा। अब जैसे 5 2 है, एक्स पे जो है वो 5 है और जो है वो वाई पे जो है वो 2 है। सपोज दैट ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो 5 2 हो जाएगा। क्लियर? यही जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर जो है वो कहलाता है। ये जो फर्स्ट वाला जो है एलिमेंट हमारा एक्स का होता है और सेकंड वाला जो है वो वाई का होता है। समझ गए ना ये? अब देखिए ये तो बहुत ही जो है वो बेसिक था, ये जो है वो नहीं भी बताते फिर भी जो है वो आप जानते होंगे। अब देखिए 2 और ये भी जो है वो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो जैसे ये जो है वो 2 4 है ना, अगर जो है हम यहाँ पे 4 2 जो है वो लिखेंगे तो देखिए 4 2 जो है वो कहाँ पे होगा, x जो है वो 4 पे y 2 पे। ये जो है मान चलिए x 4 यहाँ पे है, y जो है वो 2 पे। तो यहाँ पे जो है वो 4 2 यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। क्या ये जो है वो 2 4 जो है वो क्या 4 2 के जो है वो इक्वल होगा, बताइए। ये जो है वो 2 4 जो है वो 4 2 के इक्वल होगा, ये जो है वो 2 4 जो है वो 4 2 के इक्वल जो है वो नहीं होगा। ये जो है वो 2 4 जो है वो 4 2 के जो है वो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो एक्स अक्ष पे जो है वो हमारा क्या है 2 है और ये जो है वो एक्स पे क्या है 4 है। ये दोनों जो है वो सेम होना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इनको ये और ये वाला जो है वो पार्ट सेम होना चाहिए, तब जाके कहेंगे ये दोनों जो है वो इक्वल है। क्लियर? अब देखिए 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल ओनली व्हेन बोथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, दैट इज। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है कि हम जो है वो 2 ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल होगा ओनली व्हेन बोथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। जब उनका जो है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, तब जाके जो है वो जो है वो जो 2 जो है वो ऑर्डर पेयर दिया रहेगा वो हमारा इक्वल होगा। क्लियर? जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो हमारा ये ए बी है और ये जो है वो हमारा सी डी है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ए बराबर जो है वो सी एंड ये जो है वो बी बराबर जो है वो डी है। ए का जो एलिमेंट होगा वही जो है वो सी का भी एलिमेंट होगा और जो बी का होगा वो डी का होगा। जैसे जो है एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ए बी जो है वो 2 2 है तो सी डी भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो 2 2 ही होगा। क्लियर? तब जाके ये दोनों जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो
इक्वल जो है वो ऑर्डर पेयर कहलाएगा। तो ये सब जो है वो यानी कि बेसिक था, तो ये सब जो है वो जानते ही होंगे। अब देखिए अब जो है वो नेक्स्ट इनका जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये जो है वो हम पढ़ते हैं। तो ये जो है वो यानी कि हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो है वो क्या होता है। तो हम जो है वो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो है वो टू सेट, तो जो है वो हम टू सेट के बारे में जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हम जानेंगे। फिर जो है वो थ्री सेट में जो है वो जानेंगे विथ जो है वो एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो जो है वो हमारा क्या है तो सेट है, एगो ए है एगो जो है वो बी है, वो दोनों सेट जो है वो क्या है तो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एलिमेंट हमारा है। और देखिए देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो है वो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है वो हम इस प्रकार जो है वो लिखते हैं, ये जो है वो ए क्रॉस बी, बट इनको हम पढ़ेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। इनको कैसे पढ़ेंगे तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ये जो है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी जो है वो हम जो है वो निकालेंगे, ये जो है वो कुछ इस फॉर्म में जो है वो आएगा, क्या आएगा तो ये जो है वो एक्स कमा वाई, ये जो है वो ऑर्डर पेयर में आएगा, ठीक है। वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ये जो है वो कम्स फ्रॉम ए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये जो हमारा आएगा ना एक्स, और ये जो है वो एक्स और वाई फॉर्म में जो है वो हमारा आएगा, एक्स और वाई फॉर्म में जो है वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो है वो एक्स जो है वो हमारा ए से जो है वो नहीं आया रहेगा, ये जो है वो हमारा ए जो सेट दिया है उस सेट से जो है वो आया होगा। और सेकेंड एलिमेंट जो है वो कम्स फ्रॉम जो है वो बी, और जो हमारा ये जो y है वो जो है वो b से जो है वो आया होगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए जो है वो बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो किन से बिलोंग करेगा तो b से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो समझ गए होंगे। तो देखिए ये जो है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ये जो है वो हमारा कुछ इस फॉर्म का जो है वो इनका जो है वो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है तो ये जो है वो एक्स कमा वाई सच दैट एक्स जो है वो ए से जो है वो बिलोंग करता है, वाई जो है वो बी से बिलोंग करता है। तो ये आपको जो है वो समझ में जो है वो नहीं आया होगा। जैसे देखिए ये जो है वो हमारा कोई सेट है, ये जो है वो ए है, ठीक है। और जो है वो हमारा बी जो है वो ये जो है वो ब्रैकेट जो है वो नहीं दीजिएगा, ये जो है वो बी हमारा कोई जो है वो सेट है जिनके जो है वो अंदर में जो है वो बी एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो अब देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी जो है वो हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वो हमारा ए कॉमा बी, ये जो है वो हो जाएगा, इसमें जो है वो एक ही एलिमेंट है, ये जो है वो ए, ये जो है वो क्रॉस बी हम निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है क्रॉस बी जो है वो हम पढ़ते हैं, बट इनको जो है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा ए भी आया है। अब देखिए जो है हम दूसरा एक जो है वो एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं, जैसे जो है ए इज इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है हमारा 1 2, क्लियर, और जो है वो बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी निकालेंगे, तो ये जो है वो 1 2 और ये जो है वो 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हम पहले ये जो है 1 जो है वो 1 3 हमारा होगा, फिर ये जो है वो हमारा 1 4 हो जाएगा, फिर ये जो है वो हमारा 2 3 होगा, और ये जो है वो 2 4, यानी कि जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखाएगा, ये जो है वो 1 3, ये जो है 1 4 2 3, और ये जो है वो 2 4। और यहाँ पे जो है वो सिंपल याद रखिएगा, अगर जो है वो हम इसमें जो है वो नंबर ऑफ जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी में जो है वो पूछेगा, तो सिंपल जो है याद रखिएगा, ए में जो है वो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 बी में जो है वो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इनको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि जो है वो ए जो है वो क्रॉस बी हम निकालेंगे तो वहाँ पे जो है वो क्या एलिमेंट होगा तो 4 एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट होगा, तो ये भी जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो हम इसमें जो है वो पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब देखिए 3 वो सेट दिया रहेगा, उनका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो है वो समझिए। इफ ए एंड बी आर जो है वो ए एंड ये जो है ए कॉमा बी एंड जो है वो सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट, ए बी सी जो है वो 3 जो है वो नॉन एम्प्टी जो है वो सेट है, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जो है वो हम देखिए, ये जो है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ये जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर जो ये जो है वो यानी कि ट्रिपल्स जो है वो यानी कि कुछ इस प्रकार से ये जो है वो होगा, ये जो है वो हमारा एक्स कमा वाई कमा जेड इस फॉर्म में जो है वो हमारा बनेगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। वेयर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा एक्स से जो है वो आएगा, और जो है वो ये जो है वो फर्स्ट एलिमेंट एक्स कम जो है वो फ्रॉम जो है वो ए से, ये जो एक्स जो है वो ए से आएगा, एंड ये जो है वो द सेकंड एलिमेंट जो है वो वाई कम्स जो है वो फ्रॉम बी, वाई जो है वो हमारा बी से आएगा, एंड जो है वो थर्ड एलिमेंट जो है वो जेड कम्स जो है वो फ्रॉम सी,
और जेड जो है वो हमारा 6 जो है वो आएगा। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो हम निकालेंगे तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो ऑर्डर पेयर में जो है वो बनेगा x, y, z सच दैट ये जो है वो x जो है वो a से बिलोंग करेगा, y जो है वो b से और z जो है वो c से जो है वो बिलोंग करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल जो है वो इन्हीं आपको हम बता देते हैं। एग्जांपल में जो है वो हम a इज इक्वल टू जो है वो सेट जो है वो हम ले लेते हैं। ये जो है वो ऐसा नहीं लिखिए, ये जो है वो लिखिए, ये जो है वो हम ले लेते हैं ए बी और b इज इक्वल टू जो है वो हमारा है क्या है तो c ले लेते हैं और ये जो है वो हमारा जो है वो c इज इक्वल टू जो है वो d है। क्लियर, यहाँ पे a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ c हम निकालेंगे तो ये ए बी सी और ये जो है वो डी हो जाएगा। अब देखिए वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो ये जो है वो हमारा ए, ये जो है वो सी, फिर ये जो है वो डी, फिर ये जो है वो हमारा क्या होगा तो बी सी डी। ये जो है वो ट्रिपल, ये जो है वो ये जो है वो हमारा ट्रिपलेट से जो है वो चलेगा, यानी कि 3-3 को जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर में जो है वो हमारा एलिमेंट होगा। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम जो निकालेंगे, इनका 2 गो एलिमेंट है, ये जो है वो हमारा फर्स्ट और ये जो है वो सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेट एग्जांपल में जो है वो देखिए ए इज इक्वल टू जो है वो हमारा ये सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा सेट दिया हुआ है। फाइंड जो है वो हमें कहता है ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड करिए और बी क्रॉस ए भी जो है वो फाइंड करिए। ऑल्सो चेक वेदर जो है वो दीज टू प्रोडक्ट आर इक्वल, क्या ये जो है वो दोनों प्रोडक्ट जो है वो क्या है तो हमारा इक्वल है, वो भी जो है वो बताने के लिए कहता है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे इनको जो है वो सॉल्व कर देते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके जो है वो यानी कि एग्जाम में भी पूछेगा और जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी जो है वो आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, ये ए कॉमा बी है एंड यहाँ पे जो है वो b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3। हम यहाँ पे जो है वो a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो है वो ए बी क्रॉस ये जो है वो 1 2 3, ये जो है वो हमारा क्या होगा तो ये जो ऑर्डर पेयर में जो है वो चलेगा a कॉमा 1 और फिर ये जो है a कॉमा 2, ये जो है वो a कॉमा 3, फिर ये जो है वो b कॉमा 1, ये जो है वो b कॉमा 2, ये जो है वो b कॉमा 3 होगा, कुछ इस प्रकार से ये होगा। अब देखिए इसमें जो है वो 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो ये जो है वो जब जो है वो हमारा जो है वो नंबर ऑफ ये जो है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी पूछेगा तो ये जो है वो फॉर्मूला ही हो जाता है नंबर ऑफ ए और ये जो है वो क्रॉस ये जो है वो नंबर ऑफ बी। क्लियर, ये जो है वो 3 दूनी की ये जो है वो हमारा 3 इंटू 2 है, तो ये जो है वो 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है वो एलिमेंट हो गया। अब देखिए हम जो है वो बी क्रॉस ए जो है वो हम निकाल लेते हैं, तो बी हमारा क्या है तो बी जो है 1 2 3 और ये जो है वो क्रॉस ये जो है वो हमारा ए बी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या ये दोनों जो है वो हम इनको जब हम निकालेंगे तो क्या होगा 1 कॉमा ए और ये जो है वो 1 कॉमा बी और ये जो है वो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 2 कॉमा बी और ये जो है वो 2 कॉमा ए हो जाए, सॉरी पहले जो है वो ए वाला लिखते फिर बी वाला, चलिए खैर कोई नहीं। ये जो है वो 3 कॉमा ए और ये जो है वो 3 कॉमा बी, ये जो है वो हमारा हो जाएगा। क्या ये जो है वो हमारा इक्वल है, ये जो है वो ए क्रॉस बी क्या जो है वो बी क्रॉस ए के जो है वो इक्वल है, ये जो है वो हमारा इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा ये ए और 1 आया हुआ है, यहाँ पे 1 और ए आया हुआ है। ये जो है वो हमारा एक्स एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए, वाई वाई वाला जो है वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो है वो इक्वल हमारा जो है वो नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होगा। तो अब देखिए जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम समझते हैं रिलेशन हमारा क्या होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए जो है वो हम रिलेशन का जो है वो डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है वो रिलेशन जो है वो क्या होता है, पहले इनको जो है वो हम समझते हैं। देखिए जो है वो अपना लाइफ में जो है वो हम देखते हैं तो जो है वो आपका जो है वो किसके साथ जो है वो कनेक्शन है, आपका जो है वो यानी कि मम्मी पापा के साथ में जो है वो ये जो है वो रिलेशन है और जो है वो भाई के साथ में जो है वो रिलेशन है कि नहीं है, और ये सब जो है वो यानी कि आपका जो पारिवारिक हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है वो यानी कि पढ़ेंगे ये जो है वो रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि जो है वो दो जो है वो हमारा सेट दिया रहेगा, उनके बीच में जो है वो रिलेशन हमारा जो है वो डिफाइन रहेगा। जैसे जो है वो यानी कि देखिए ये जो है वो हम कंसीडर जो है वो 2 सेट, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो कंसीडर कर लिए हैं 2 सेट। ये जो है वो सेट ए जो है वो हमारा है 2 4 6 है और जो है वो सेट बी जो है वो हमारा 4 8 12 और ये जो है वो 16 है। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जो है वो ए
विल हैव। अब देखिए ए और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये जो आपको हम पहले बताए थे, तो ये जो 3 इंटू 4, तो ये जो कितना होगा? तो 12 ऑर्डर पेयर होगा। कितने होगा? तो 12 ऑर्डर पेयर होगा। तो ये देखिए ए जो है वो क्रॉस बी निकालेंगे तो ये 12 होगा। कुछ इस प्रकार से होगा 2 4 2 8 2 ये जो है वो 12 और ये जो है वो 2 16 और फिर ये जो है वो 4 4 फिर ये जो है वो 4 8 ये जो है वो 4 12 हो जाएगा और 4 16 हो जाएगा, फिर ये 6 4 हो जाएगा, फिर ये जो है वो 6 8 हो जाएगा, फिर ये 6 12 हो जाएगा और ये 6 16 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर जो है वो आया है, ठीक है। अब देखिए नाउ डिफाइन अ रिलेशन आर बाय द रूल। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो रिलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो डिफाइन है। ये जो है वो हमारा रूल के थ्रू जो है वो यहाँ पे डिफाइन है। कुछ ये जो है वो इस प्रकार से देखिए एक्स कमा वाई, एक्स और वाई में जो है हमारा रिलेशन जो है वो डिफाइन है कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो है y बराबर 2x, y बराबर क्या है? तो 2x, x जो है वो हमारा a से बिलोंग कर रहा है और y ये जो है वो हमारा b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जो है वो x जो है वो हमारा a से बिलोंग कर रहा है, y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम x, y सच डेट ये जो है y बराबर 2x जो है वो हमारा जो है वो रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा सेट ए है, ये जो है वो क्या है? तो सेट ए है और ये जो है वो हमारा सेट क्या है? तो बी है। ये जो है वो हमारा सेट ए है और ये जो है हमारा सेट बी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो है वो सेट ए है और ये जो है वो हमारा सेट बी है। तो यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू जो है वो 2x है। y इज इक्वल टू क्या है? तो 2x है। तो y इज इक्वल टू हमारा 2x है। अगर हम जो है वो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे जो है वो कितने होगा? तो 4 होगा। क्लियर? और अगर यहाँ पे जो है वो हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारा कितने रिजल्ट देगा? तो ये जो है वो इनका जो है वो डबल है, यानी कि x का जो है वो डबल है। ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा? ये जो है वो 8 हो जाएगा। जब हम 6 रखेंगे तो 6 का डबल जो है वो 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो सेट ए है और ये जो है वो हमारा सेट बी है। ये जो है वो सेट ए है और सेट बी है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन जो है वो क्या आया हुआ है? सेट ए और बी के बीच में जो है वो रिलेशन जो है वो यहाँ पे क्या आया हुआ है? हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं सेट ए और बी के बीच में जो है वो रिलेशन ये आया हुआ है हमारा 2 4 और ये जो है वो 4 8 और ये जो है वो 6 12। ये जो है वो 2 जो है वो 4 के साथ में कनेक्ट है, तो ये जो है वो हमारा 2 4 जो है वो रिलेशन हो जाएगा। 4 जो है वो 8 के साथ में कनेक्टेड है, तो ये जो है वो 4 8 ये जो है वो हमारा रिलेशन हो जाएगा। 6 जो है वो 12 के साथ में जो है वो कनेक्टेड है, तो 6 12 जो है वो इनका रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे दिया हुआ था y इज इक्वल टू 2x, इसी से जो है वो हम बनाया है कि ना? यही जो है वो हम यानी कि क्या बनाया है? यही जो है वो हम बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए ये जो है वो यानी कि आप समझ गए। अब देखिए ये जो है वो हाँ, ये जो है वो हमारा ये जो है वो y जो है वो क्या है? तो 2x का ये जो है वो हमारा ये जो है वो x है और ये जो है वो हमारा क्या है? तो ये जो है a भी नहीं दीजिए, ये जो है x और y दे दीजिए, है कि नहीं? तब ना ये जो है वो हमारा ये जो है वो रिलेशन जो है वो दिया हुआ है ना, ये जो है y इज इक्वल टू ये 2x दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा रूल सॉरी रिलेशन नहीं वो ये जो है वो रूल दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x। x का जो है y जो है वो क्या है? x का जो डबल है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y में जो है वो हमारा क्या देगा? ये जो है वो 2 2 ये जो है वो 2 2 जा 4, जब 4 रखेंगे तो 8 और ये जो है वो 6 रखेंगे तो ये 12 देगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा रिलेशन कुछ इस प्रकार से ये होगा। यहाँ पे जो है वो रिलेशन जो है वो हमारा क्या हो गया? ये जो है वो r इज इक्वल टू रिलेशन हमारा हो गया ये जो है वो 2 4 और ये जो है वो 4 8 ये जो है वो हमारा 6 12 ये जो है वो हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो ये हो गया। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट है। इफ टू एलिमेंट आर ज्वाइंट बाय एन एरो देन द पेयर बिलोंग टू द रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है कि जो है वो 2 एलिमेंट आर ज्वाइंट, यहाँ पे जो है वो 2 एलिमेंट जो है वो ये जो है वो ज्वाइन है विथ एरो के साथ में, देन दैट पेयर बिलोंग टू द रिलेशन। अब देखिए वो जो है वो रिलेशन जो है वो हमारा ये देखिए ये जो है वो यानी कि हमारा जो है वो इससे जो है वो हमारा बिलोंग करेगा, समझे? इससे जो है वो बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इमेज समझना मेन इंपॉर्टेंट रहता है और डोमेन समझना इंपॉर्टेंट रहता है, रेंज भी जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है और ये जो है वो कोडोमेन भी जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इमेज भी हम समझेंगे, डोमेन भी क्या होता है, रेंज भी क्या होता है और ये कोडोमेन भी क्या होता है। तो ये सब जो है हम इजीली जो है वो ईजी जो है वो हम समझेंगे ईजी वे से। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इमेज क्या होता है? देखिए इन एक्स और वाई द सेकेंड एलिमेंट जो है वो y इज इक्वल द इमेज ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे जो है वो सेकेंड एलिमेंट y इज इक्वल द इमेज ऑफ x है हमारा। क्लियर?
ये जो है वो हमारा इमेज जो है वो इसमें हम जो है वो देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो है वो इमेज हमारा जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वो 4 8 12 यानी कि 4 8 12 ये जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो ये इमेज कहलाएगा। कहता है ना सेकेंड एलिमेंट y इज इक्वल द इमेज ऑफ x, x का जो है वो सेकेंड एलिमेंट y जो है वो हमारा इमेज कहलाएगा। समझे, ये जो है वो 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 8 और ये 6 का इमेज जो है वो 12। क्लियर, ये भी जो है वो समझ गए। अब देखिए डोमेन हम समझते हैं। द सेट कॉन्टेनिंग ऑल जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर इज इक्वल द डोमेन ऑफ आर। अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या कहता है, देखिए हम जो है वो डोमेन जो है वो पहले लिखते हैं, डोमेन द सेट कॉन्टेनिंग ऑल जो वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर। अब देखिए ये जो हमारा रिलेशन जो आया हुआ है उनका जो है वो, और ये जो है वो हमारा ऑर्डर पेयर में जो है वो रिलेशन आया हुआ है, ये जो है वो ऑर्डर पेयर का जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा डोमेन कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 2 है, 4 है और ये 6 है, 2 4 6 जो है वो हमारा डोमेन कहलाएगा। ये जो है वो 2 4 6 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो डोमेन कहलाएगा। अब देखिए रेंज जो है वो हम समझते हैं, द सेट कॉन्टेनिंग ऑल सेकेंड एलिमेंट डेट जो है वो, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये जो हमारा सेकेंड एलिमेंट जो आया हुआ है ये जो है वो 4 8 12 ये सब जो है वो हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, तो ये देखिए ये जो है वो कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट दैट ये जो है एक्चुअली अपीयर इन द रिलेशन आर इज कॉल्ड जो है वो रेंज ऑफ आर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम रेंज जो है वो लिख देते हैं, रेंज जो है वो हमारा सेकेंड एलिमेंट अर्थात ये 4 8 12 ये जो है वो 4 8 12 जो है वो हमारा रेंज हो जाएगा। अब देखिए कोडोमेन द कंप्लीट सेट बी फ्रॉम विच द सेकेंड एलिमेंट आर टेकन इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा कोडोमेन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सेट जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो क्या कर रहा है, ये जो है वो द कंप्लीट सेट बी फ्रॉम विच द सेकेंड एलिमेंट आर टेकन इन इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। वो हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन ये जो है वो सेकेंड एलिमेंट ऑफ टेकन इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ जो है वो हमारा रिलेशन सेट बी। देखिए ये जो है वो हमारा सॉरी ये जो है वो हमारा सेट बी था ना, ये जो है वो सेट ए और ये जो है वो हमारा सेट ए था और ये जो है वो सेट बी के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वही जो है वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर, यहाँ पे जो है वो हमारा सेट बी के अंदर में जो है वो क्या एलिमेंट है, तो ये 1 2 4 5 6 7 8 9 12 ये जो है वो हमारा 1 2 4 5 6 7 8 9 12 ये सब जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर, अब देखिए नोट में जो है वो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो रेंज जो है वो सबसेट होता है, रेंज जो है वो सबसेट होता है, किनका जो है वो सबसेट होता है, तो कोडोमेन का जो है वो रेंज जो है वो क्या होता है, तो सबसेट होता है। तो इस बात को जो है वो याद रखिएगा, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। देखिए यहाँ पे 4 8 12 है और यहाँ पे भी जो है वो 4 है, यहाँ पे भी जो है वो 8 है, यहाँ पे भी जो है वो 12 है। 4 8 12 जो है वो हर एक जो है वो एलिमेंट इनके जो है वो अंदर में है, तो ये जो है वो रेंज जो है वो क्या होता है, तो कोडोमेन का जो है वो सबसेट होता है। तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सब समझ गए। अब देखिए जो है वो इन रिलेशन में जो है वो यही सब जो है वो मेन जो है वो हमारा इमेज डोमेन रेंज कोडोमेन जो है वो समझना रहता है। तो ये जो है वो सब समझ गए। अब हम जो है वो रिलेशन पे जो है वो बढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अब ध्यान दीजिए जो है वो अब हम फंक्शन को जो है वो समझते हैं। पहले हम डिफिनीशन जो है वो देख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ रिलेशन, एक फंक्शन ही जो है वो क्या होता है, तो रिलेशन इन विच एवरी इनपुट हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट। अब देखिए कहता है कि अ फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है इन विच एवरी जो है वो इनपुट है जो है वो वन एंड जो है वो ओनली वन जो है वो आउटपुट। इसमें जो है वो कहता है अगर ये जो है वो वन जो है वो हमारा इनपुट होगा, ओनली जो है वो वन भी जो है वो उनका आउटपुट होगा। ठीक है, हर एक जो है वो इनपुट का जो है वो वन एंड ओनली यानी कि हर एक इनपुट का जो है वो एक ना एक जो है वो आउटपुट होगा। क्लियर, और जो है वो इच फंक्शन हैज अ डोमेन
एंड जो है वो कोडोमेन एंड इट इज यूजुअली रिटर्न जो है वो एफएक्स वेयर जो है वो एक्स इज द इनपुट। अब देखिए ये जो है वो क्या कहता है, ये जो है वो समझ गए ना, हर एक जो है वो इनपुट का जो है वो एक आउटपुट होगा। क्लियर। अब देखिए इच फंक्शन यानी कि हर एक फंक्शन का जो है वो डोमेन भी होगा, कोडोमेन भी होगा। यूजुअली जो है वो इनको हम एफएक्स के द्वारा जो है वो हम लिखते हैं। एक्स जो है हमारा ये जो है वो एक्स जो है वो क्या होता है तो इनपुट होता है। तो यही जो हमारा फंक्शन का जो है वो डिफिनीशन हो गया। सिंपल भाषा में हम जो है वो समझेंगे तो ये जो है वो एवरी इनपुट यानी कि हर एक इनपुट का जो है वो एक आउटपुट होगा और हर एक फंक्शन का जो हमारा डोमेन भी होगा, कोडोमेन भी होगा और इनको हम एफएक्स के द्वारा जो है वो लिखते हैं, जहाँ पे जो एक्स हमारा जो है वो इनपुट जो है वो होता है। अब देखिए एग्जांपल जो है वो देखिए एफएक्स इज इक्वल टू ये जो है हमारा 2x + 1 है। अब देखिए हम जो है x बराबर जो है हम 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? x बराबर जो है हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा f0 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 0 - 1। तो ये जो हमारा क्या यानी कि ये हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जब हम x बराबर जो है वो 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो ये जो हम फंक्शन में रखेंगे तो ये जो है x के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये जो है 2 × 1 - 1 यानी कि 2 - 1 ये 1 हो जाएगा। जब हम x बराबर 2 ले लेंगे तो ये जो है वो f2 कितने हो जाएगा हमारा, ये जो है वो 2 × ये जो है वो 2 - 1 यानी कि 4 - 1 ये जो है हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो 0 ये 1 2 जो है वो हम लिए हैं। ये जो है वो 0 1 2 ये जो है हमारा सब क्या है? तो ये जो है वो 0 1 2 जो है वो हमारा क्या है तो इनपुट है। क्या है तो इनपुट। यहाँ पे है ना x इज हमारा जो है x जो है हमारा क्या होता है तो इनपुट होता है और जो है वो हमारा रिजल्ट आता है वो जो हमारा आउटपुट होता है। तो हम जो है वो 0 रखे हैं तो जो है वो रिजल्ट हमारा क्या दिया हुआ है तो -1 दिया हुआ है। ठीक है। जब हम 1 रखे थे तो ये हमारा 1 ही जो है वो रिजल्ट दिया हुआ है। और जो है वो हम यहाँ पे जो है वो 2 रखेंगे 2 रखे थे तो यहाँ पे जो है रिजल्ट क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। यानी ये जो है वो हम 1 रखे ये 0 रखेंगे तो -1 जो है वो हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो दिया हुआ है। जब 1 रखे थे तो वह ये जो है 1 दिया हुआ है, जब 2 रखे थे तो ये जो है हमारा 3 दिया हुआ है कि नहीं? तो यानी कि हर एक जो है वो इनपुट का जो है वो एक आउटपुट होता है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा तो ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब याद रखने वाला इम्पोर्टेंट बात है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर एक जो है वो फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है बट ये जो है एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब जो है वो हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा ये कोनो जरूरी नहीं है। ये जो है वो फंक्शन जो है वो होगा ये जो है वो नहीं होगा, यानी जरूरी नहीं है। ठीक है। यानी हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा बट हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए इक्वल फंक्शन जो है वो किनको कहते हैं? टू ये जो है वो द टू फंक्शन f एंड g आर सेड टू बी इक्वल इफ। अब देखिए हमारा जो है वो दो गो फंक्शन है यहाँ पे, एगो जो है वो फंक्शन f है और जो है वो एक फंक्शन हमारा जो है वो यहाँ पे क्या है तो g है। एक फंक्शन हमारा f है और एक फंक्शन हमारा g है। ये दोनों जो है वो इक्वल फंक्शन कब कहलाएंगे? इफ ये जो है वो जब ये तीनों कंडीशन को होल्ड करेंगे। देखिए डोमेन ऑफ f ये जो है वो यानी कि f ये जो हमारा फंक्शन है इनका जो है वो डोमेन अगर जो है वो डोमेन ऑफ g यानी कि g फंक्शन के डोमेन के जब इक्वल होंगे ये जो है वो इक्वल होंगे तब जाके जो है वो यानी कि फंक्शन इक्वल होगा। और डोमेन ऑफ f ये जो है वो f फंक्शन का जो है वो डोमेन और ये जो है वो डोमेन है ये जो है हमारा कोडोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो यहाँ पे कोडोमेन हो जाए नहीं ये जो है वो हमारा डोमेन ऑफ f यानी कि f फंक्शन का जो डोमेन और ये जो है वो कोडोमेन ऑफ जो है वो g फंक्शन यानी कि g फंक्शन का जो है वो कोडोमेन दोनों जो है वो इक्वल होंगे तभी जाके जो है वो हम कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन जो है वो क्या है तो हमारा इक्वल है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए अगला कहता है कि f(x) बराबर gx फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन इज एन डोमेन। ये जो है वो तीनों कंडीशन को अगर जो है वो होल्ड करता है तब जाके जो है वो हम कहेंगे कि जो है वो हमारा इक्वल फंक्शन है। क्लियर। ये जो है वो हमारा इक्वल फंक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन जो है वो हम किनको कहते हैं तो समझिए अ फंक्शन ये जो है वो फंक्शन इनका जो डिफिनीशन देखिए अ फंक्शन ये जो है एफ सच दैट ये जो है ए टू बी। देखिए ये जो फंक्शन कुछ इस प्रकार से वो डिफाइन रहेगा एफ सच दैट ये जो है वो ए टू बी कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन रहेगा। हुज एवरी आउटपुट बिकम्स सॉरी ये जो है वो हुज एवरी आउटपुट जो है वो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है कि एवरी आउटपुट जो है वो किससे जो है वो बिलोंग करेगा तो सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है। डेट इज ये जो है वो डेट इज नंबर विच आर जो है वो नाइदर इमेजनरी और ये जो है वो ये जो है वो नाइदर इमेजनरी नोर कॉम्प्लेक्स। ये जो है वो ना ही जो है वो हमारा क्या होगा तो
इमेजिनरी होगा और ना ही जो है वो हमारा ये जो है वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इज कॉल्ड जो है वो रियल फंक्शन और ये जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन, तब जाके वो जो है हमारा क्या कहलाएगा, तो रियल फंक्शन या फिर जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो हमारा कहलाएगा। जैसे जो है वो इन्हीं की देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, ये जो है वो 5x - 1 etc, क्लियर। ये जो हमारा रियल फंक्शन जो है वो कहलाएगा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे जो है वो सम फंक्शन एंड जो है वो देयर ग्राफ विथ डोमेन एंड जो है वो रेंज। अब जो है यानी कि कुछ यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और उनका जो है वो ग्राफ भी यानी कि हम जो है वो देखेंगे, डोमेन भी रेंज भी। सबसे पहला जो है हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो है हम किनको कहते हैं तो समझिए। द आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन which gives the same value as its input. It is also ये जो है वो कॉल्ड आइडेंटिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन, जो है वो हमारा जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो कहलाएगा। देखिए वो यहाँ पे जो है वो हम ये जो है वो इनपुट भी जो है वो यानी कि हम ये जो है वो आउटपुट और इनपुट दोनों जो है वो यानी कि बराबर होगा। अगर जो हम एक डालेंगे तो एक ही जो है वो रिजल्ट आएगा, जब हम दो डालेंगे तो दो ही जो है वो रिजल्ट आएगा, जब हम तीन डालेंगे तो तीन ही जो है वो रिजल्ट आएगा। यानी कि सेम आउटपुट पे अगर जो है वो सेम इनपुट जो है वो देता है तब जाके जो है वो हमारा जो है वो क्या कहलाता है, तो हमारा जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो कहलाता है। जैसे देखिए ये जो है वो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर पे जो है वो डिफाइंड है। एफ एक्स बराबर ये एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो है वो रियल नंबर। एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। अब देखिए एक्स के स्थान पर अगर जो है वो हम 1 ले लेंगे तो एक्स भी हमारा 1 दे देगा। अगर हम जो है वो 2 ले लेंगे तो ये जो है वो फंक्शन भी जो है वो 2 दे देगा। अगर जो हम 3 ले लेंगे यहाँ पे जो है वो हमारा 3 दे देगा, है कि नहीं है। यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों जो है हमारा क्या दे रहा है, समान दे रहा है, तो उन्हीं को जो है हम क्या कहेंगे, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और उनका जो है ग्राफ हमारा कुछ इस तरीका से रहेगा। देखिए ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन, ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स, इसका जो है ग्राफ ये जो है वो ओरिजिन से जो है वो जाते हुए इस तरीका जो है वो बनेगा, है कि नहीं। जब हम जो है यानी कि यहाँ पे 1 रखे हैं तो ये जो है 1 दिया हुआ है, ये जो है 1 1 हो गया है। जब 2 रखेंगे तो ये जो है 2 दिया हुआ है, 3 रखेंगे तो ये जो है 3 दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार जो है इनका ग्राफ होगा, तो आप जो है वो देख सकते हैं, क्लियर। अब चलिए हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। चलिए अब ध्यान दीजिए, दूम जो है वो हमें पढ़ना है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो किनको कहते हैं। अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शन हुज आउटपुट इज द सेम फॉर एवरी इनपुट। देखिए वो ये जो है वो ऐसा फंक्शन जिसमें जो है वो इनपुट जो है वो कुछ भी हो लेकिन आउटपुट जो है वो हमेशा क्या हो, तो कांस्टेंट हो, तो उन्हीं को जो है वो हम क्या कहेंगे, तो कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ऐसा फंक्शन जिनमें जो है वो इनपुट कुछ भी हो लेकिन आउटपुट जो है वो हमेशा क्या हो, तो समान हो, तो उन्हीं को जो है हम क्या कहेंगे, तो कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। जैसे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू सी है, फोर जो है वो ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है वेयर सी इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सी जो है हमारा क्या है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। देखिए इसमें जो है वो आपको हम जो है वो बताए थे इससे पहले जो है वो, देखिए इसमें जो आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो बताए थे ना, इनका जो है वो डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होता है और कोडोमेन भी जो है ऑल सॉरी डोमेन और रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर होता है, याद रखिएगा इसमें जो है वो। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो समझ गए ना, वेयर जो है वो सी जो है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। देखिए ये जो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो 2, ये जो है वो कांस्टेंट फंक्शन का जो है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से वो हो जाएगा, क्लियर। और इनका जो डोमेन हमारा जो ऑल रियल नंबर होता है और कोडोमेन जो है हमारा क्या होता है, तो ये जो है हमारा यही जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो यानी कि अगर 2 है तो ये जो है 2 होगा, 4 है तो 4 होगा, अगर 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, इस प्रकार से होगा। अब देखिए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या होता है, ये जो है वो ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का है। अब देखिए पोलिनोमियल फंक्शन समझिए। अ पोलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कंटेन्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल। देखिए ये जो है वो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो यानी कि हमारा क्या होता है। अब पोलिनोमियल फंक्शन इज ये जो है वो फंक्शन दैट कंटेन ओनली जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ये जो है हमारा डिफिनीशन है, देखिए एफ सस्टेट आर टू आर है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा जो है वो एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू जो है वो रियल नंबर, यानी कि नॉन निगेटिव का है, यानी कि इनके जो है वो पावर में जो है वो ये जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर जो है वो होना चाहिए, क्लियर, वेरिएबल में। तो वही जो है वो हमारा पोलिनोमियल जो है वो फंक्शन
कहलाता है। जैसे जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, ये जो है एक्स जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, इनका डोमेन जो है ऑल रियल नंबर, रेंज भी जो है ऑल रियल नंबर होता है। अब देखिए जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जो है पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो ड्रॉ होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का जो है वो ग्राफ है। अब देखिए रेशनल फंक्शन, आ रेशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल। रेशनल फंक्शन जो है वो टू पोलिनोमियल का जो है वो क्या होता है, तो रेशियो होता है। वेयर ये जो है वो वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनका जो है वो डिनोमिनेटर है वो जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेज, अब देखिए इनको जब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये पी एक्स बटा क्यू एक्स, ये जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ये पी एक्स अपॉन में ये जो है वो क्यू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो पी एक्स बटा ये जो है वो क्यू एक्स, वेयर ये जो है वो पी एक्स और क्यू एक्स हमारा क्या है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है। ये जो पी एक्स और क्यू एक्स हमारा क्या है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा याद रखिएगा रेशनल जो है वो फंक्शन क्या होता है। तो अब देखिए एफ सच डेट आर टू आर है, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर जो है वो डिफाइंड है फंक्शन हमारा। और ये जो एफ एक्स बराबर ये पी एक्स बटा क्यू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो है वो रियल नंबर, इनका जो है वो डोमेन होता है ऑल जो है वो रियल नंबर होता है। ये जो है वो बट ये जो है हम उसमें जो है वो जीरो को जो है वो नहीं लेते हैं, क्लियर। और जो है वो रेंज भी जो है वो इनका ऑल रियल नंबर होता है। ये जो है वो इनका ग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है वो हमारा जो है वो रेशनल फंक्शन का जो है वो ग्राफ होता है। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर जो है वो रेशनल फंक्शन जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो हमारा 5 नंबर जो है वो क्या है, तो रेसिप्रोकल जो है वो फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये जो है वो क्या कहता है, और रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द आउटपुट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इनपुट। अब देखिए ये जो है वो रेसिप्रोकल जो है वो फंक्शन क्या होता है, हमारा जो है वो रेसिप्रोकल जो है वो फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें जो है वो आउटपुट का जो है वो इनपुट जो है वो क्या होता है, तो रेसिप्रोकल होता है, समझे। ये जो है यानी कि उल्टा होता है, आउटपुट का जो है वो इनपुट जो है वो क्या होता है, तो रेसिप्रोकल होता है। तो उसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो रेसिप्रोकल जो है वो हम फंक्शन कहते हैं। जैसे ये जो है वो यानी हमारा फंक्शन जो है वो हम लिए हैं वन एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1/x हम लिए हैं, क्या लिए हैं, तो ये 1/x लिए हैं फॉर ऑल ये जो है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ये जो है वो जीरो को छोड़ के। इनका जो डोमेन हमारा जो है वो ये जो है वो रियल नंबर में से जो है हम जीरो को जो है वो छोड़ देंगे, रेंज में जो रेंज भी जो है वो हम रियल नंबर में से जो है वो जीरो को जो है वो हम छोड़ के चलेंगे। और इनका जो ग्राफ कुछ इस तरीका जो है वो होगा, क्लियर। अब देखिए वो मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी रियल नंबर। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या होता है, देखिए ये जो एफ सच डेट आर टू आर यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये मोड एक्स दिया हुआ है, ये जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो मोड एक्स दिया हुआ है। तो यही जो हमारा जो है वो मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। और इसमें देखिए ये जो है वो यहाँ पे जो है वो आप निगेटिव वैल्यू भी दीजिएगा तो ये जो है हमारा पॉजिटिव बना के जो है वो दे देता है, समझे। ये जो है वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो है वो रियल नंबर, और इनका जो डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है। रेंज जो है वो हमारा क्या होता है, तो रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होता है। ये जो है क्लोज इंटरवल जो है वो लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 0 को भी जो है वो पकड़ लेंगे और इन्फिनिटी को भी जो है वो हम ये जो है वो इन्फिनिटी को जो है वो ये जो है वो तक चलेगा, क्लियर। और इनका जो है वो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो होगा। इनका जो है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। आप देखिए ना यहाँ पे जब यहाँ पे जो है वो हम एफ एक्स है ना, अगर जो हम 1 लेंगे तो ये जो है वो हमारा 1, तो ये 1 हो जाएगा। अगर जो है एफ के स्थान पे -1 लेंगे तो ये हमारा जो है वो -1 ये जो है वो रिजल्ट क्या दे देगा, 1 दे देगा। अगर जो है वो हम एफ के स्थान पे जो है वो -2 ले लेंगे तो इनका जो है वो रिजल्ट क्या देगा, 2 दे देगा। एफ के स्थान पे -3 ले लेंगे तो ये जो है वो रिजल्ट 3 देगा, क्योंकि ये जो है मोड से जो है वो ये जो है वो नेगेटिव को भी जो है वो हमारा पॉजिटिव बना देता है, तो इसलिए ये जो है वो 3 जो है वो रिजल्ट देगा, समझे। ये जो है हमारा -1 1 -2 2 -3 और ये जो है वो 3, इसका जो ग्राफ कुछ इस प्रकार जो है वो ड्रॉ होगा, याद रखिएगा। अब देखिए वो सिंगम फंक्शन जो है वो क्या होता है, द सिंगम फंक्शन गिव द ये जो है वो सिंगम ऑफ द इनपुट दे वैल्यू। अब देखिए सिंगम फंक्शन एक्स, अब देखिए जब एक्स का मान जो है वो यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, जब एक्स का मान जो है वो 0 से जो है वो बड़ा होगा, अर्थात ये जो है वो निगेटिव नहीं होगा, तब वो जो हमारा +1 जो है वो मान देगा। जब 0 से छोटा दे होगा तो वो जो है वो -1 मान देगा, और जब 0 के बराबर होगा तो ये 0 मान देगा, ठीक है। और इनका जो है वो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो ड्रॉ होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है वो हमारा
वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो है वो हमारा 0 है, ये लाइन, ये जो है 1 जो है वो एफ एक्स बराबर 1 है, और ये जो है हमारा ये जो है वो -1 है। इनका डोमेन जो है वो हमारा ऑल रियल नंबर हो जाएगा, रेंज जो है वो हमारा यही जो है वो तीनों हो जाएगा, ये जो +1 -1 और ये 0 हो जाएगा, समझे। यही जो हमारा सिंगम फंक्शन जो है वो कहलाता है। अब देखिए, अब जो है वो हमारा नेक्स्ट है, इसमें जो है वो 8 नंबर में जो है वो हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो फंक्शन क्या होता है तो समझिए। द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो है वो हम ये जो है वो फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और जो है वो इक्वल टू एक्स, इट इज रिटर्न। ये जो है वो हम इनको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो फंक्शन को जो है वो हम इस तरीका जो है वो राइट करते हैं, ठीक है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमारा एक्स दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए इनका जो है वो डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होता है, रेंज जो है वो हमारा क्या होता है तो ऑल इंटीजर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो डोमेन हमारा जो है वो एक्स है, को डोमेन ये जो है वो रेंज हमारा जो है वाई इज इक्वल टू ये एफ एक्स है। तो देखिए ये जो है वो ग्रेटेस्ट डोमेन ये जो है हम ये जो है वो हम ऑल रियल नंबर है ना तो 0.75 हम लेते हैं, और इनको जो है वो हम इसमें जो है वो यानी कि हमारा जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो बिग ब्रैकेट में जो है वो लिखा हुआ है, इनको हम जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हमारा फंक्शन है। जब ये जो है वो हम इनमें जो है वो रखेंगे तो आप इनको जो है वो नंबर लाइन पे भी जो है वो दिखा सकते हैं। देखिए ये जो हमारा माइनस इन्फिनिटिव है और ये जो है वो प्लस इन्फिनिटिव है, क्लियर। ये जो है वो हमारा है 0 है, ये 1 है, ये जो है वो 2 है, ये जो है वो 3, ये जो है वो -1 और ये जो है वो -2 इस प्रकार से है। अब देखिए 0.75 है, 0.75 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है कि नहीं, ये जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो फंक्शन में लेस देन और इक्वल टू एक्स है, ये जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू एक्स है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे जो है वो मान चलिए जो है वो हमारा क्या है तो 0.75 है, क्या है तो 0.75। अब देखिए इसके जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो जो भी यानी कि बगल में होगा ना वही जो है वो उनका मान हो जाएगा, बगल में क्या है 0 है, इनका मान 0 हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे देखिए 4 है, यहाँ पे जो है वो समझिए, यहाँ पे जो है वो 4 है, 4 का ही जो है वो 4 ही जो है वो मान देगा, समझे, 4 का जो है वो 4 ही देगा। और ये जो है वो ये तो 2 बार लिखा गया है, ये जो है वो ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो समझते हैं। देखिए माइनस जो है वो 2.1 है, तो ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो 0, ये जो है वो 1 और ये माइनस में है ना, यहाँ पे जो है -1 ले लीजिए, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे जो है वो -3 है, समझे। यहाँ पे जो है वो क्या है तो -3 है। अब देखिए -2 पॉइंट, ये जो है वो 2.1 जो है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा समथिंग, इनके जो है लेफ्ट वाला जो है यानी कि मान जो है हमारा होता है, तो ये जो है क्या होगा तो -3 हो जाएगा। उसी प्रकार 5.99 होगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से ये जो है वो और इनका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से ये होगा, ये भी जो है आप जो है वो देख लीजिए, क्लियर। समझ गए होंगे ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो फंक्शन। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ जो है वो रियल फंक्शन। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 2 गो फंक्शन जो है वो दिया रहेगा और जो है वो डिफाइन रहेगा कुछ। देखिए यहाँ पे जब हम आपको जो है वो बताते हैं ना तब आपको जो है वो समझ में जो है वो आएगा, विद एग्जांपल के साथ में जो है वो हम बताएंगे तब जाके जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। देखिए एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन, देखिए 2 जो है वो हमारा 2 गो जो है वो क्या है तो रियल फंक्शन है, 2 गो जो हमारा क्या है तो रियल फंक्शन है, ठीक है। लेट एफ सच दैट ये जो है वो x टू r जो है वो हमें क्या है तो डिफाइन है, ये जो है वो x सच दैट x टू r जो है वो हमें फंक्शन डिफाइंड है, एंड g जो है वो x टू r जो है वो डिफाइंड है, b2 जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, दोनों जो है वो क्या है तो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो द ये जो है वो सम। अब देखिए अगर जो है वो हम f और g को अगर हम जो है वो सम करते हैं, f जो और g भी जो है वो यानी कि कुछ इस प्रकार डिफाइन होगा x टू r में डिफाइंड एज, ये जो है वो f जो और g और ये जो है वो x, तो ये जो है वो हमारा एफ एक्स जो जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ये x हो जाएगा। देखिए एग्जांपल से जो समझिए, एफ एक्स बराबर ये है, जी एक्स बराबर इतना है, तो हमें जो है वो ये जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो है वो हम जब निकालेंगे तो ये जो है वो एफ जोड़ जी, ये जो है हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा एफ एक्स जोड़ ये जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जोड़ 1 जोड़िए जी एक्स दिया हुआ है 4x - 3, ये जो है वो एक्स स्क्वायर जोड़िए 4x - 2, दिस इज माय आंसर, ये जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं करना है, अगर जो भी फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया रहेगा जी एक्स बराबर दिया रहेगा, अगर जोड़ रहेगा तो दोनों फंक्शन को हम जो है वो जोड़ देंगे, बस हो गया।
ये जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल जो है वो फंक्शन, दो जो है वो रियल फंक्शन का जो है वो सब्ट्रैक्शन देखिए। ये जो है वो फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से जो है वो रियल जो है वो फंक्शन हमारा जो है वो डिफाइन है। क्लियर? ये जो f माइनस जी जो है वो हम निकालेंगे। ये जो है वो द ये जो है वो डिफरेंस ये जो है f माइनस जी सच दैट ये x टू r भी जो है वो डिफाइन होगा कुछ इस प्रकार से। f माइनस जी एक्स ये जो है वो एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर और x बिलोंग्स टू ये जो है वो ये हमारा जो है वो x में है। अब देखिए एफ एक्स बराबर 5x प्लस 2 है, जी एक्स बराबर ये हमारा दिया हुआ है। तो एफ ये जो है वो हमें एफ माइनस जी इंटू ये एक्स पूछ रहा है। ये हमारा क्या होगा एफ एक्स माइनस ये जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स हमारा जो है वो 5x प्लस 2 है माइनस ये एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर जोड़िए 5x प्लस ये 2 हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। ये जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। उसी प्रकार से ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी चलता है। ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन फॉर रियल फंक्शन ये जो है वो f सच दैट x टू r है एंड g सच दैट x टू r है। द प्रोडक्ट ऑफ ये जो है वो एफ जी सच दैट x टू r इज डिफाइंड बाय ये जो है वो एफ जी एक्स इज इक्वल टू ये एफ एक्स इंटू जो है वो जी एक्स फॉर ऑल ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारा एक्स माइनस वन फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू ये 2x प्लस वन दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए एफ जी एक्स चाहिए। तो हम ये निकालेंगे तो ये जो है वो एफ एक्स इंटू ये हमारा जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स हमारा जो है वो एक्स माइनस वन है और ये जो है वो 2x प्लस फाइव दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा x इंटू ये 2x प्लस फाइव और माइनस ये 1 इंटू ये 2x प्लस फाइव हो जाएगा। तो ये जो है वो 2x स्क्वायर जोड़िए 5x माइनस ये 2x माइनस फाइव हो जाएगा। अर्थात ये 2x स्क्वायर और ये जो है वो हम ऐड करेंगे तो ये जोड़िए 3x माइनस फाइव, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जब जो है वो टू रियल फंक्शन जो है वो जब डिवाइड में रहेगा कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन ये जो है वो एफ सच दैट एक्स टू आर एंड जी जो है वो सच दैट ये जो है एक्स टू आर बी जो है वो रियल फंक्शन द कोसेंट एफ बट्टा ये जो एफ बाई जी इज डिफाइंड ये जो है वो ये जो एफ बाई जी एक्स ये जो है वो एफ एक्स बट्टा जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर जो है वो जी एक्स जो है वो 0 के बराबर न है। देखिए एफ एक्स बराबर ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स बराबर ये, तो हमें जो है वो एफ बट्टा जी ये जो है वो एक्स निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स बट्टा ये जी एक्स। एफ एक्स हमारा जो है वो दिया हुआ है 9x स्क्वायर अपॉन ये 3x, ये जो है वो एक्स बार में ये जो है वो ये जो है वो 3 जानो है यानी कि हमारा 3x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था। देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा चैप्टर 2 में जितने भी जो है वो इंट्रोडक्शन था सब जो है वो हम बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है वो 2.1 जो है वो एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।